Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, आज हम डिस्कस करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी के 2026 एडमिशन्स के लिए जो एंट्री टेस्ट हो रहे हैं 29 जून से 10 जुलाई तक चलेंगे। उसके अंदर आज हमारे पास डे 7 है, यानी कि 7 जुलाई के हम पेपर को डिस्कस करेंगे। आज के तमाम जितने भी शिफ्ट के एमसीक्यूज हैं उनके हम डिटेल में सोल्यूशन देखेंगे। और पास एजुकेशन सिस्टम आपको तमाम के तमाम एमसीक्यूज को रिक्रिएट करके बाकायदा फॉर्म में एक प्रॉपर वे में करवाता है ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके अपकमिंग डेट्स में भी आ सकते हैं। तो हमारा ये जो फास्ट का एनयू टेस्ट स्टार्ट हुआ ये 29 जून से शुरू हुआ। फिर 30 को हुआ, फिर 1 जुलाई को, फिर 2 को हुआ, फिर 3 को हुआ। तो ये 5 डेज आपके पास बने हैं। फिर 4 और 5 का अंदर सैटरडे संडे आपका एनयू का टेस्ट नहीं हुआ है। और फिर आपके पास 6 जुलाई को हुआ है, यानी कल, और आज 7 जुलाई। तो आपके पास यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 और 6 7। तो आज जो हमारे पास ये 7 जुलाई है, तो 7 जुलाई का हमारे पास ये जो पेपर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे पास जो डे है वो भी 7 बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं तमाम के तमाम एमसीक्यूज को। वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे मॉक टेस्ट को सॉल्व करके जा रहे हैं और एंड गेम्स को देख के जा रहे हैं, वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। आपके मैक्सिमम जो एमसीक्यूज हैं, आपका 80+ स्कोर आराम से आ सकता है, 90+ आराम से आ सकता है। पहले नहीं भी पढ़ा है तो ये आप मॉक टेस्ट और एंड गेम देख के जाओ। सारे के सारे आप इसको इधर मौजूद होंगे, एंड गेम में होंगे, मॉक टेस्ट में होंगे, इतने रेलिवेंट हमने ये बनाए हुए हैं। तो आप खुद इनको सॉल्व करके जाओ, एंड गेम देख के जाओ, और उसके बाद फास्ट के टेस्ट में अपीयर होना, खुद डिसीजन करना कि आपके लिए ये मॉक टेस्ट और एंड गेम कितनी रेलिवेंट है। एंड गेम की एपिसोड्स हैं, एडवांस मैथ की अलग है, फिर बेसिक मैथ की अलग है, आईक्यू की अलग है। और एडवांस मैथ बेसिक मैथ में मैंने पढ़ा, आईक्यू में सर बिलाल की एंड गेम होगी। फिर हमारा एक दूसरा चैनल है, पास एमडी कैट प्रिपरेशन बिलाल हसन यूट्यूब चैनल है। उस पे जाएंगे तो उसके भी लाइव सेक्शन के अंदर हमने फास्ट के ऊपर 3 4 सेशन रखे हुए हैं। वो भी बहुत हेल्पफुल होंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करवाए हुए हैं। तो बच्चों, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि पास एजुकेशन सिस्टम अपना जो न्यू बैच है ये स्टार्ट कर रहा है अगस्त के अंदर। वो तमाम स्टूडेंट्स जो 2027 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने जूनियर्स को, सिबलिंग्स को कॉलेज के ग्रुप्स के और एकेडमी के ग्रुप्स में लाजमी बताइएगा कि अगस्त के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू बैच 1.0 आ रहा है। अगस्त 2026 के अंदर 1 अगस्त के करीब हमारा बैच 1.0 आ रहा है। इस बैच का लाजमी हिस्सा बनिएगा, जिसमें आप लोगों को वन टाइम 7,000 पे करना है, और ये पूरे साल की फीस होगी, यानी 12 महीनों का ये आपका प्लान होगा। इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे। हम अपने बच्चों को 10 10 20 20 मॉक टेस्ट तो फ्री देते हैं। हम अपने बैच वाले बच्चों को 50 50 मॉक टेस्ट देंगे, नस्ट के, फास्ट के, हर यूनिवर्सिटी के। फिर लाइव क्लासेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम खत्म करवाया जाएगा, कवर अप करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस में आपको टॉपिक वाइज डिटेल में स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, और उसके बाद टॉपिक वाइज वर्कशीट टेस्ट भी देंगे, उनके एमसीक्यूज चैप्टर वाइज भी वर्कशीट टेस्ट आपको देंगे। इस तरह आपका हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग डेटा भी मिलेगा, हर यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट पढ़ाएंगे। और उसके बाद आप तमाम बच्चों की रिवीजन और टेस्ट सेशन होगी। तो आपके पूरे साल में जितने भी टेस्ट होंगे उनकी तैयारी हम इसी 7,000 में करवाएंगे। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हों, बुक्स हों, मॉक टेस्ट हों, टेस्ट सेशन हो, हमारी लाइव क्लासेस हों, वो सारा कुछ इसी 7,000 में होगा। लाजमी तौर पर इस बैच का हिस्सा बनना है आप लोगों ने। हमारे ई कैट, बी कैट, एम डी कैट के बैचेस का आप लोग हिस्सा बन सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके। स्टार्ट करते हैं अपने आज के एमसीक्यूज को, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एडवांस मैथ का सेक्शन है। जरा देखिए, एडवांस मैथ के सेक्शन में हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज आता है वो है डेरिवेटिव ऑफ 7 रेज टू पावर 2x है। अब इसका आप लोगों ने निकालना है क्या बोला, डेरिवेटिव। अब इसका हम डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं, जरा देखिए। हमारे पास जब पावर के अंदर वेरिएबल चला जाए तो हम दोनों साइड पे क्या अप्लाई कर देते होते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हो। तो हम इधर नेचुरल लॉग ऑफ y कर लेंगे, और इधर भी नेचुरल लॉग ऑफ 7 2 रेज टू पावर x कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो इसका बेनिफिट क्या मिला, नेचुरल लॉग ऑफ y विल बी 2 रेज टू पावर x, और साथ में हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 7। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो बच्चों ये बन जाएगा 1/y, और आगे y का बन गया dy/dx। और आगे हमारे पास 2x है, तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, 2x एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2, और साथ में डॉट नेचुरल लॉग ऑफ 7 बन गया। तो इस तरह करके हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। लेकिन ये y इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट विल बी dy अपॉन में dx y, और आगे
2x और नेचुरल लॉग ऑफ 2 डॉट नेचुरल लॉग ऑफ 7। तो बच्चों डी वाई अपॉन में डी एक्स का वैल्यू फाइनल में क्या बना, ये y की जगह पे तो उसकी ये वैल्यू पुट कर लीजिए। y को हमने इस पूरे के को लेट किया था सपोज, तो 7 रेज टू पावर 2 x आ गया, और साथ में हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 7 को लिख लो, फिर हमारे पास 2x को लिख लो, और फिर ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 को लिख सकते हो। या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप ए बी सी या सी बी ए या बी सी ए किसी भी तरीके से लिख सकते हो। सो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में गिवन है। फिर कॉज ऑफ अच्छा कोसिकन थीटा 2 है, तो कोसिकन थीटा बाई 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। भाई अगर कोसिकन थीटा हमारे पास आ रहा है ना, कोसिकन थीटा इज इक्वल टू 2, तो इसका तो एक साफ सा मतलब ये होता है कि कोसिकन तो साइन का रेसिप्रोकल है, ये तो 1/2 आ गया, तो थीटा की वैल्यू तो 30 डिग्री आ गई। अब हमें निकालना है कोसिकन थीटा/2। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, मुझे साइन साइन निकाल के दो थीटा/2। तो साइन थीटा/2 का मतलब क्या है, साइन 15 डिग्री। और मैंने अपनी एंड गेम में ये चीज आपको वाजे बता रखी है, साइन ऑफ 15 रेडिकल 6 माइनस रेडिकल 2/4 है। अभी जाके देखो, मैंने उसमें टेबल बना के दिखाया था, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे साइन 15 तो नहीं निकालना है, हमने निकालना है कोसिकन 15 डिग्री। तो कोसिकन 15 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लो, 4/रेडिकल 6 माइनस रेडिकल 2 हो जाएगा। अब इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, रेशनलाइज करके, तो ये रेडिकल 6 प्लस रेडिकल 2 बनेगा, जो कि हमारे पास 3.86 के बराबर होता है, जो कि क्लोज ऑप्शन 4 आएगी। फिर हमारे पास है साइन इनवर्स कॉस 45 किस पे होता है, ये देखो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/रेडिकल 2। तो साइन इनवर्स 1/रेडिकल 2, यानी कि साइन भी किस पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी 45 डिग्री। cos 7 पाई हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, भाई cos 7 पाई को आप लोग लिख सकते हो cos ऑफ 6 पाई प्लस पाई। तो देखो कॉस पाई ये हमारे पास इवन मल्टीपल है, कॉस का कॉस रहेगा, और साथ में हमारे पास पाई आ जाएगा। अब कॉस पाई का मतलब है कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री पे तो होता है -1। ये भूल जाए तो ये नहीं भूलना, ये कर्व ऐसे है, 0 पे 1, 90 पे 0, ठीक है। और 180 पे कितना होता है, -1 होता है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे +1, तो ये आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये क्या आ गया, ये -1 आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सीकेंट ऑफ -200। तो भाई सीकेंट ऑफ -200 को आप लोग लिख सकते हो, सीकेंट ऑफ माइनस को एब्जॉर्ब कर जाएगा, 200 डिग्री है। तो मैं इसको आराम से तो ऐसे लिख सकता हूँ, 180 डिग्री प्लस 20 डिग्री रेफरेंस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखा, सीकेंट 90, इसको आप मजीद ऐसे लिख लो और आसान हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 20 कर लो। भाई 90 का इवन मल्टीपल है, सीकन का सीकन, साथ में 20 आ गया, 180 प्लस करोगे तो भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में सीकंड, जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है, नेगेटिव होता है, तो साथ में आ गया नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ सीकंड ऑफ 20 डिग्रीज। सो राइट ऑप्शन विल बी माइनस सीकंड 20 डिग्री, जो कि अल्फा ऑप्शन में गिवन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो कि है सम ऑफ फर्स्ट 40 ऑड नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 ऑड नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज 40 ऑड नंबर है ना, तो ये हम अगर कर लें इसको 40 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 1600। उसके बाद हमारे पास है साइन ऑफ 15 डिग्री, अभी बताया, रेडिकल 6 माइनस रेडिकल 2/4, जिसको लिख सकते हो रेडिकल 3 - 1/2 रेडिकल, ये भी आप लोगों को उधर मैंने बताया था। तो बोथ ए एंड सी इज द राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज साइन ऑफ 45 डिग्री, जो कि बराबर होता है 1/रेडिकल 2। कॉज ऑफ 30 होता है रेडिकल 3/2 प्लस कॉज ऑफ 45 1/रेडिकल 2 प्लस साइन ऑफ 30 होता है 1/2। तो ये रेडिकल 3/2 इंटू रेडिकल 2 बन गया, प्लस 1/रेडिकल 2 बन गया। एलसीएम लोगे तो 2 इंटू रेडिकल 2 आ गया, ये कट गया, 3 आ गया और +1 आ गया। और ये सारे का सारा अगर आप लोग देखो तो हमारे पास कहीं पे गिवन है, आप लोग देखोगे तो ये हमारे पास क्या सी ऑप्शन के अंदर गिवन है, यस। तो ये हमारे पास कहाँ पे गिवन है, दैट इज इन सी ऑप्शन, यू कैन चेक, ठीक है। अच्छा एक इसका दूसरा ये भी तरीका हो सकता था, आप लोग अगर ये साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा है, तो इसको लिख सकते हो साइन अल्फा प्लस बीटा।
जो कि साइन ऑफ 75 डिग्री के बराबर होता है। और वो भी हमारे पास 3 रेडिकल प्लस 1/2 इंटू रेडिकल 2 होता है। उसके बाद हमारे पास है कॉज ऑफ 45 डिग्री और कॉज ऑफ 30 डिग्री। सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। इन अ ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस इतना फाइंड आउट करो 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कोसाइन थीटा। अब देखो जी, हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे 1 अपॉन में, ये देखो, ये 5/3 बन गया प्लस ये 5/4 बन गया। तो ये हमारे पास इस कैल्शियम 12 आ गया, तो ये 20 + 15 हो गया। सो दैट विल बी 35/12। भाई साइन थीटा निकालना कोई मुश्किल है? साइन थीटा क्या होगा? दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा क्या होगा? दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा जी, तो ये हमारे पास 35/12 अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर 1 अपॉन में ये अगर पूरा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर सकते हो, तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन e⁻³ और नीचे 3x के डेरिवेटिव 3 पे डिवाइड कर लिया, माइनस का साइन सेकंड की अगेन इंटीग्रेशन आ गई, और फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया। अब आप तमाम बच्चे जानते हो x e⁻³ अपॉन में 3 आ गया, -1/3 बाहर निकला, e3x का 3x और नीचे 3 पे डिवाइड कर लिया। अब इस पूरे की जो हमारे पास आ रही है वो 0 से 1 तक है। तो भाई पहले 1 पुट कर लो। x की जगह पे 1 e⁻³ आ गई, तो ये आ गया e⁻³ अपॉन में 3 -1 अपॉन में, तो ये e⁻³ ऐसे ही अपॉन में 3, फिर माइनस का साइन, फिर 0 पुट करोगे तो 0, ऐसे ये पूरे का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। ऐसे ही है, माइनस का साइन, ये 0 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट विल बी -1/3 e⁻0, जो कि 1 होगी, डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट विल बी e⁻³ अपॉन में, यहाँ पे दैट विल बी 3। और ये हमारे पास बन गया यहाँ पे -1/3/9, और यहाँ पे प्लस का 1/9। तो इसको आप लोग लिख सकते हो 9, हमारे पास यहाँ पे इसका एलसीएम बन गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2e⁻³ + 1 डिवाइडेड बाई 9, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज नेचुरल लॉग, सॉरी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है। तो यहाँ पे आप इसमें पुट कर दो एक पॉजिटिव के लिए, दैट विल बी मॉडुलस ऑफ x-2 डिवाइडेड बाई x-2 बराबर है 1 के। और एक दफ़ा नेगेटिव के लिए तो ये हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर आप इसमें 2 पुट करो, ये प्लस माइनस में देगा, तो ना प्लस आ सकता है यहाँ ना पे -1, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। उसके क्योंकि प्लस में करोगे तो +1 देगा, लेफ्ट हैंड वाली पुट करोगे तो -1 देगा। तो यहाँ पे ये दोनों है, तो इसको हम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर नहीं आई। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी पुट करें तो ये हमारे पास क्या देगा? 1 + e की पावर माइनस, यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे देखें तो -2x डिवाइड बाई 1 - e -2x हो जाएगा, अगर मैंने e x पे डिवाइड कर दिया। और अब मैं इसमें ये पुट करूंगा इन्फिनिटी, तो e के पास इन्फिनिटी ये बन जाएगा 0, e के पास 0 1, तो 1 + 0 डिवाइड 1 - 0, तो 1/1, जो कि 1 ही आ गया। लेकिन इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले मैंने क्या कर लिया? e x से डिवाइड कर लिया। उसके बाद है cos ऑफ 4x माइनस, ये है माइनस साइन 2x इक्वल टू 0, नंबर ऑफ रूट्स इन दिस इक्वेशन। इसमें नंबर ऑफ रूट्स हमारे पास टोटल कितने होंगे? सबसे पहले देखो तो इन दोनों को डील कर लो, तो ये बन जाएगा -2 sin 5x और साइन ऑफ -x माइनस साइन ऑफ 2x विल बी इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2 sin 5x और साइन ऑफ x -2 sin of x और कॉज ऑफ x, साइन 2x का फॉर्मूला खोल दिया। अब देखो 2 sin x अगर मैं कॉमन ले लूं, अंदर बचा साइन ऑफ 5x माइनस कॉज ऑफ x विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो साइन ऑफ x विल बी इक्वल टू 0, या साइन ऑफ 5x विल बी इक्वल टू कॉज x, क्योंकि ये उधर गया तो प्लस हो गया।
तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो इसके हमारे पास सॉल्यूशंस में क्या क्या चीजें आ रही हैं। एक हमारे पास आ रहा है, ये बन जाएगा साइन 5x इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। तो एक हमारे पास बन गया 5x विल बी पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस टू एन पाई, और x की वैल्यू पाई बाई 12 हो गई, और प्लस एन पाई बाई 3 होगी। और 4x इक्वल टू पाई बाई टू को लेके चलो प्लस टू एन पाई, तो x की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 8 प्लस एन पाई बाई टू। तो हमारे पास इसमें जो सोल्यूशन बनेगा वो 0 से x बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। टोटल कितने रूट्स बने, 4। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यानी हमारे पास ये वाली इक्वेशन को इधर सिंपलीफाई करके ना, तो ये साइन टू टू साइन एक्स भी जीरो के इक्वल और ये भी जीरो के, इधर से एक निकला, इधर से हमारे पास सोल्यूशन इसके निकले दो दो, टोटल हमारे पास चार सोल्यूशन हैं इसके रूट्स। आगे हमारे पास है 1 अपॉन में रेडिकल एक्स, ये पूरा गिवन हो तो आप टी के इक्वल कर लो एक्स को। एक्स बराबर है टी स्केयर, स्केयर ले लो, डिफरेंशियल डी एक्स विल बी टू टी, और आगे डी टी आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन टू टी अपॉन में टी इंटू ये टी बन जाएगा 4 + 1, और साथ में डी टी, तो ये बन गया 2 अपॉन में T4 + 1 dt। तो नीचे वाले का ऊपर टी चाहिए था, तो ये बन गया माइनस पी, तो -2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेडिकल, और आगे प्लस एक्स स्क्वायर वो सेम आ गया, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में गिवन है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, log of x with base 3 + 2 equal to this one, find difference between largest and smallest root। अब सबसे पहले देखो हमारे पास जो log ऑफ x विद बेस 3 प्लस ये 2 है, इक्वल टू log ऑफ x क्यूब विद बेस 27 प्लस 6x है। इसको लिख सकते हैं log ऑफ x बेस 2 प्लस 2 इक्वल टू 3/3, ये 3 इधर आ जाएगा, और log ऑफ x विद बेस 3 हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा। अब यहाँ से आप तमाम से जज कर सकते हो, दैट विल बी log ऑफ x विद बेस 2 प्लस 2 विल बी log ऑफ x विद बेस 3 प्लस 6x। तो यहाँ से 2 विल बी इक्वल टू 6x और x विल बी इक्वल टू 1/3। तो हमारे पास इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो। तो इसका हमारे पास x की वैल्यू 1/3 आ गई, तो डिफरेंस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, तो हमारे पास एक ही रूट बनेगा, डिफरेंस उसका 0 होगा, और वो हमारे पास 3 है। उसके बाद है x/a + y/b = 1, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट निकालने के लिए वो पॉइंट इसमें पुट कर देंगे, a/2 डिवाइडेड बाई ए प्लस b/2 डिवाइडेड बाई बी -1 डिवाइडेड बाई नीचे 1/a² प्लस 1/b²। वो पॉइंट उस इक्वेशन में पुट कर दिया जाता है। तो ये बन गया 1/2 प्लस 1/2 -1 डिवाइडेड बाई, ऐसे लिख लो, एलसीएम लोगे तो ऊपर a² प्लस b² और नीचे a² b² आ गया। तो ये पूरे का पूरा 1/2 1/2 हाफ प्लस हाफ पूरा 1 -1 0, तो 0 डिवाइड बाई समथिंग, 0 डिवाइड बाई समथिंग, दैट विल बी 0। तो पॉइंट क्या करता है, लाइज ऑन द लाइन। तो पॉइंट बेसिकली लाइन के ऊपर लाई करेगा, जब डिस्टेंस 0 आ जाए तो पॉइंट लाइन के ऊपर होता है। उसके बाद अरिथमेटिक मीन ये है, हार्मोनिक मीन ये है, ज्योमेट्रिक मीन को निकालना है। हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो am मल्टीप्लाई बाय hm के बराबर है। gm का स्क्वायर विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय 32/5। तो ये बन गया 5 2 सा तो 64। तो gm कितना आ गया, स्क्वायर रूट लोगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद एसिम्टोट्स इसके निकालने हैं, जो कि हाइपरबोला हमारे पास गिवन है। एसिम्टोट की इक्वेशन आएगी +-a/b × x। अब यहाँ से a² 4 है और b² 1 है, तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 1। तो y बराबर है +-2/1 और साथ में x, ये आ गई +-2x आ गई, और यही हमारे पास इधर अल्फा ऑप्शन में गिवन है। इज दैट क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉल्व x-5y = दिस वन, फाइंड y। तो देखो हमारे पास x-5y बराबर है -13 के, 2x - y = 7। तो y निकालना है, x के कोफिशिएंट बराबर कर लीजिए।
इसको आप मल्टीप्लाई कर लो टू के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर लो फाइव के साथ, टू के साथ मल्टीप्लाई करो, 2x - 10 इक्वल टू -26। इसको फाइव से, अच्छा इसको किससे करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको दोबारा देखो, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं, वाई निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई आप कर लो टू के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर लो वन के साथ, जो टू के साथ मल्टीप्लाई करो, 2x - 10y बराबर है -26। इसको वन से कर लो, 2x - y बराबर है 7। ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस तो ये माइनस का 9y इक्वल टू, ये माइनस का 19 आ जाएगा। तो इस तरह आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अगर हम करें 19 में 7 ऐड करेंगे तो दैट विल बी 26, तो 19/9 आ जाएगा इसका y की वैल्यू। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये वाला था। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 228 डिवाइडेड बाई 76, 76, तो ये 3 रेडिकल बचा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ax/by। तो इसको आप लिख सकते हो log ऑफ ax/by को x log ऑफ a -y log ऑफ b। ये सारी अब देखो मैं बार बार ऊपर भी क्वेश्चन दो तीन आपको डायरेक्ट स्टेप करवा के आया हूँ। तो अब इसका ये नहीं, मैं अपनी एंड गेम्स में इसी चीज को तो खप खप के समझाता रहा हूँ, बताता रहा हूँ। अभी भी उन्हीं चीजों को दोबारा करना है, तो इसका तो मतलब है आपने एंड गेम फिर नहीं देखी है, आपने फिर मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं किया, उनको जाके सॉल्व करो। उधर मैंने एक एक चीज को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उधर बहुत लंबी चौड़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। इधर डायरेक्ट एमसीक्यूज बता रहा हूँ। अभी हालांकि 8 जुलाई हो चुका है, रात 12 बजे के बाद का टाइम हो चुका हुआ है, लेकिन आपसे जो वादा किया हुआ है कि आपको डे वाइज एमसीक्यूज करवाएंगे, वो इंशाल्लाह करवाएंगे। लेकिन ये करवा 7 जुलाई वाला राउंड जो कि दिन गुजर चुका हुआ है। तो आप लोग ये देखोगे तो इंशाल्लाह जिनका 9-10 को है उनके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। इंग्लिश में देखो एंटोनिम में हमारे पास है अनट्रू का। अच्छा जी, अब अनट्रू का मुझे बता दो क्या होता है एंटोनिम। भाई अनट्रू का तो मतलब वो होगा जो हमारे पास क्या है, ट्रू है, मतलब उसका एंटोनिम पूछा हुआ है ना, तो ट्रुथफुल हो जाएगा। अपोज का हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटोनिम स्पोर्ट हो जाएगा। और ग्रैंडियोस का हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी मोडेस्ट। ठीक है। और एलिविएट का हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिविएट का हो जाएगा रिलीव। उसके बाद है आउटलॉ, ऑफेंड, अफ्रॉन्ट, ये हमें एक गिवन था हिंट। तो आउटलॉ का क्रिमिनल। उसके बाद हमारे पास है सिनोनिम ऑफ वर्बस, वर्बस का वर्ड ही हो जाएगा। एफरंट्री का हमारे पास क्या हो जाएगा, ओडेसिटी। और जो हमारे पास पेरेम्प्ट्री का है, पेरेम्प्ट्री का हमारे पास हो जाएगा कमांडिंग। और रिसर्च पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय 3 प्रोफेसर्स, तो ये बाय हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलेज एजुकेशन इज, दैट इज to develop critical thinking. So that was all about your Fast University day 7। तो आज हमने NU का day 7 फॉर योर 2026 एंट्री टेस्ट को डिस्कस किया है। वेरी वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस फॉर योर 2026 एडमिशंस। जो बच्चे नेक्स्ट डेज में टेस्ट देने जा रहे हो, हमारे मॉक टेस्ट को लाजमी सॉल्व करके जाइए, एंड गेम्स को लाजमी देख के जाइए। इसकी एपिसोड जो हैं उसको लाजमी तौर पे आप तमाम बच्चों ने देख के जाना है। बच्चों हमारा न्यू बैच 2027 एडमिशन्स के लिए, 2027 एडमिशन्स के लिए हमारा जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से। उसका हिस्सा बनना है, इस नंबर पर रब्ता करके अपने रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आपका एग्रीगेट कितना बना, अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करें इंशाल्लाह। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।